अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 1 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। हमारे पास एक शीट था इस तरह का जिसमें हमारे पास चार्जेस थे। अगर ये शीट में पॉजिटिव चार्जेस हो तो क्या होगा, अगर इस शीट में नेगेटिव चार्जेस हो तो क्या था, ये हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक सिलेंडर लगा था, जब पॉजिटिव चार्ज थे शीट पर तो उसमें जो फील्ड थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो ई की डायरेक्शन थी वो अवे थी, वो आउटवर्ड थी, वो बाहर की तरफ थी। जब शीट नेगेटिव चार्जेस का था तो उस टाइम ई जो है वो इनवर्ड था, वो जो है उसकी तरफ था। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल एंड अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब टू मीन्स दो, पैरेलल, पैरेलल मीन जब इस तरह उसको सामने रखते हो, ये पैरेलल है, यू पैरेलल रखना, ये पैरेलल होता है। जब यू कोई एंगल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों प्लेट्स को हमने यू पैरेलल रखा है। एंड अपोजिट चार्ज्ड, एंड अपोजिट चार्ज्ड, और दोनों प्लेट्स के चार्जेस जो है वो अपोजिट है। इसका ये मतलब है कि एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव चार्जेस का है, एक प्लेट आपके पास नेगेटिव चार्जेस का है। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि लाइंस, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है हमारे पास फील्ड लाइंस। नेक्स्ट थिंग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने मालूम करना है, यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि जो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दूसरी बात यह है, इस फील्ड में हमने एक गॉसियन सरफेस रखा है, जैसे कि हमने गॉसियन सरफेस पढ़ा था, इस फील्ड में भी हमने गॉसियन सरफेस रखा है, लेकिन उसको हमने किस फॉर्म में रखा है, यहाँ पर एक बॉक्स के फॉर्म में रखा है हमने। ये एक पास क्या है, यहाँ पर ये फील्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये एक बॉक्स के फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस रखा है। गॉसियन सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, हमने बॉक्स के फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर रखा है। दूसरी बात यह है, ये पॉइंट हमें पहली एप्लीकेशन से भी मिली थी लास्ट लेक्चर में। इसमें एक पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम किया था पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक हमने मालूम किया था नेगेटिवली चार्ज शीट के लिए। पॉजिटिवली चार्ज शीट के लिए हमने ये देखा था कि जो ई प्लस था वो आउटवर्ड था, वो बाहर की तरफ था। यहाँ पर भी आप उसको उसी सेंस में आसानी से आप समझ सकते हो, या तो इसमें ये पॉइंट्स है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है नेगेटिव जो फील्ड होगा वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव फील्ड जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक ये पॉइंट है। एक उसी सेंस में आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो आउटवर्ड होगा, जो नेगेटिव है वो इनवर्ड होता है। इस चार्ज शीट्स में उसी शीट का कंसेप्ट यहाँ पर प्लेट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। अब हम करते क्या है, फील्ड इनसाइड प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट। हमने ये फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था इसके फर्स्ट एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट में। अब यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि फील्ड मालूम कर रहे हैं हम इनसाइड द प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स सिंपल ये है कि आपके पास ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपने यही चीज मालूम करना है किस चीज के लिए, नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए सिंपल हम क्या कहेंगे, इसी इक्वेशन को हम ड्रा करेंगे और साइन साथ में नेगेटिव होंगी, ये सिंपल है, सिंपल। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट का फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट का फील्ड है। हमने मालूम करना है जो इस प्लेट्स पे ओवरऑल टोटल फील्ड क्या होगा। टोटल फील्ड हमारे पास फील्ड 1 प्लस फील्ड 2। 1 मीन्स ऑन फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट,
E2 मीन्स सेकेंड ऑन नेगेटिव प्लेट। सिंपल इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी। E प्लस मीन्स दिस वन, E माइनस मीन्स दिस वन। E1 की जगह हम ये पुट करते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों से हम क्या करेंगे, ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसकी वैल्यू भी लिखी है। E1 मीन्स फॉर पॉजिटिव प्लेट, E2 मीन्स फॉर नेगेटिव प्लेट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये पूरी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो इस साइंस को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पर हम सिंपल किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड सिंपल यही है कि यहाँ पर हम सिंपल एलसीएम ले सकते हैं और कोई भी मेथड यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल एलसीएम आप किस तरह लेंगे, यहाँ पर 2E नॉट एलसीएम है। जब इस एलसीएम का हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास 2 सिग्मा आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल, तो हमारे पास सिग्मा बाई E नॉट यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारे पास क्या है, ये है फील्ड इनसाइड प्लेट ड्यू टू चार्ज शीट, कि यहाँ पर टोटल फील्ड हमारे पास क्या होगा, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर होगा, फील्ड होगा। अब यहाँ पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि हम आर यूनिट वेक्टर एंड एरो, ये हमारे पास क्या है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। हमें आंसर जो मिला है, आंसर हमें प्लस में मिला है, पॉजिटिव में मिला है। अब ये क्या शो कर रहा है, एक पॉइंट इसमें ये है कि R इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो R है, ये तो हमें पता है R के हमारे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी चीज, इट शोज डायरेक्शन ऑफ E। हमें ये भी पता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो यूज होता है डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, तो इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ E। थर्ड पॉइंट, E मीन्स E इज डायरेक्टेड फ्रॉम। चूंकि ये डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमने ये बताना है कि डायरेक्शन क्या है। हमारे पास एक तो ये है कि आंसर पॉजिटिव आया है, ये एक प्रूफ है। दूसरी बात, हमें पता भी है कि डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ फील्ड से होती है, तो इससे यह पता चल सकता है कि E इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। डायरेक्शन क्या है इसका, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ये थी हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर। इसका ये मतलब है आपके पास कि यहाँ पर एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करना है। कब मालूम करना है, जब होलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर हो, या आपके पास कोई भी एक शेल है, इसको हम कहते हैं, या आपके पास कोई भी एक शेल है, इसको हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर मींस इस पे चार्जेस जब अपेयर होंगे, फर्स्ट करें इस पे पॉजिटिव चार्ज का ये एक चार्ज्ड शेल है, ये एक चार्ज शेल है, इसको हम शेल भी कहते हैं। जब इस पे चार्जेस होंगे तो इसको चार्ज्ड शेल हम कहते हैं। अब ये सिंपल इस तरह है कि एक चार्ज शेल है, हमने करना क्या है, मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कब मालूम करना है, टू होलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर पर मालूम करना है। मतलब एक स्फेयर इसमें होगा। अब स्फेयर कैसे होगा, एक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड शेल, शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको मालूम करने के लिए हम शेल के बाहर एक स्फीयर ड्रा करते हैं। एक स्फीयर, शेल का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप O से भी जाहिर कर सकते हो। सेंटर से चार्ज्ड शेल तक आपके पास क्या होता है, रेडियस। शेल का जो रेडियस है उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल R से। पॉइंट O से लेकर जो स्फीयर का पॉइंट है वहां तक जो रेडियस है उसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल r से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सा रेडियस ज़्यादा है,
स्मॉल आर ज़्यादा है, कैपिटल आर छोटा है, तो हम लिखेंगे कि स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये कंडीशन इस पॉइंट के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। अब यहाँ पर हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फर्स्ट पॉइंट है फ्लक्स मालूम करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा, थीटा मीन्स ई और ए के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल क्या है वो हमने मालूम करना है। एक तो ये है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो इसलिए ये हमेशा होता है किस तरफ, आउटवर्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें एरिया, एरिया हमेशा इसके नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर होता है, इसकी तरफ नहीं होता, इसके परपेंडिकुलर होता है, मींस इससे बाहर निकला हुआ होता है। ये आपके पास क्या है, ये एरिया है। ई और ए हमारे पास दोनों इन सेम डायरेक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी सेम डायरेक्शन हो, ई एंड ए इन सेम डायरेक्शन, वी टेक द थीटा 0 डिग्री। हम थीटा लेते हैं 0 डिग्री जब भी ये सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 में पता है कि कॉस 0 1 के बराबर है, तो 1 जब ई से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ई ए हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब है कि जब आउटसाइड शेल हो तो उसमें फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, प्लस ई ए आया है, तो हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स है। अब अकॉर्डिंग टू कॉजेस लॉ, कॉजेस लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला ये था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल हमने फार्मूला पुट करना है, फाई की जगह हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू ई ए, क्यू एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब इसमें एक चीज हमें लग रहा है वो ए है, ए मींस एरिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्फेयर की, तो एरिया ऑफ स्फेयर हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए की जगह उसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई ई नॉट। इक्वेशन बन गया तकरीबन, सिर्फ इसको एडजस्ट करना है। हम मालूम करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई। जो चीज़ हम मालूम करते हैं हमेशा उसको हम एक साइड पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या है, ई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, क्यू बाई, यहाँ पर हमने इसको 1/4 पाई में लिखा, एप्सिलॉन नॉट उसके साथ लिखा, क्यू बाई आर स्क्वायर एज इट इज तरतीब के साथ लिखा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कि अगर यही आपके पास चार्ज प्लेट हो और आप इसमें क्या कर लो, अब यही केस हम इसके लिए बना रहे हैं कि चार्ज शीट है आपके पास, ये एक चार्ज्ड बॉडी होगी, चार्ज शेल जिसको कहते हैं। अब ये कह रहे इनसाइड द शेल, शेल के अंदर, मींस यहाँ पर स्फेयर आउटसाइड था, यहाँ पर स्फेयर इनसाइड आ गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्फेयर का जो रेडियस है वो ये है, सॉरी स्मॉल आर से स्फेयर का रेडियस था, जो चार्ज्ड का था वो हमारे पास क्या था, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है। इस कंडीशन को हम किस तरह लिखेंगे कि आर बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। सेकंड थिंग, फील्ड इनसाइड द शेल क्या होगा, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो फील्ड इनसाइड द शेल है वो हमारे पास 0 है। क्यों, क्योंकि शीट के बाहर चार्ज शेल जो है इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इसके बाहर कोई स्फेयर वगैरह होगा तो ये इनसाइड हो जाएगा। तो इसको हम कुछ मालूम कर सकते हैं, ये शेल, ये स्फेयर, ये है ही चार्ज के अंदर, तो बाहर आउटसाइड तो कुछ है ही नहीं, आउटसाइड कुछ रह नहीं गए। तो आउटसाइड जब कुछ ना हो तो फील्ड क्या होगा, फील्ड आपके पास क्या होगा, ये 0 होगा।
ये थे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, न्यू टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास सिंपल ये है, आसान अल्फाज में, कि दो चार्ज शीट्स है हमारे पास। एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज शीट है। दो चार्ज शीट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फील्ड लाइंस हमें पता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मींस यहां पर अगर हम ये देखें कि फील्ड लाइंस, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर हम एक पॉइंट रखते हैं ए, कि फील्ड जो है वो बी से ए की तरफ जा रहा है। ये एक नॉर्मल कंडीशन में है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। हम सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक तो ये है कि अगर एक पॉइंट आपके पास क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी पर हो, फर्ज करें यहाँ पर एक पॉइंट है, एक चार्ज है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, अगर वहां से हम चार्ज ले आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद करने के दो तरीके, एक तो ये है जो हमने स्टार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहा था, कि एक चार्ज है आपके पास, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर हमने रखा है। अब क्या करना है, ये चार्ज बेसिकली इसके जो रीजन है, एरिया से बाहर है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से इसको लाने के लिए, अब ये चार्ज है, चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए हमने इस पे काम करना होगा। काम मीन्स W, वर्क डन करना होगा। इस चार्ज पे जो आप वर्क डन करते हो, इसको हम सिंपल कहते हैं V। V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, आसान अल्फाज में। एक मेथड ये है। एक ये है आपके पास कि चार्जेस यहाँ पर क्या है, B से A की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों चार्ज शीट के दरमियान जो है हमारे पास फासला है वो है D, डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस है। होता क्या है कि चार्ज B से A की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर हम इसको डिस्प्लेस करें फ्रॉम A टू B, ये B से A की तरफ जा रहा है, अगर हम इसको डिस्प्लेस करें A से B की तरफ, ये जा रहे हैं U, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम U ले जाए, A से B की तरफ डिस्प्लेस कर ले, तो उसके लिए हमें इस पे क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, हमने इस पे काम करना होगा। यहां पर आप जो इसको डिस्प्लेस कर रहे हो A से B की तरफ, तो लाजिमी बात है आपने इस पे एक खास फोर्स लगाना होगा। फोर्स हमारे पास किस चीज के इक्वल है, हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट टॉपिक में, फोर्स इज इक्वल टू Q ही, हम इसको पढ़ चुके थे। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो QE के इक्वल होगा। ये स्टार्ट के टॉपिक में हमने पढ़ चुके थे। कूलम्स लॉ के फौरन बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी को ये पॉइंट समझना है तो वो स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉपिक में पढ़ सकता है, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन हुआ है। अब यहाँ पर A से B तक जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें हम फोर्स लगाना होगा। जब फोर्स लगाएंगे मींस इस पे काम होगा, काम मींस वर्क डन होगा। वर्क डन किस सेंस में होगा, वर्क डन इस सेंस में होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी। जब इसे हम वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी, चूंकि ये मूव करेगा, ये मूवमेंट किसी भी है, या ये मूवमेंट यू जाएगा या ये हाइट की तरफ जाएगा, मींस मतलब ये है कि जो एनर्जी क्रिएट होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। वर्क एनर्जी थ्योरम को देख के हम ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट पे जो एनर्जी है, जो वर्क हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम कहते हैं UA। बी पॉइंट पे जो होगा वो हमारे पास होगा UB। तो जब इसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में लिखेंगे तो हम इस चेंज इन U को हम क्या लिख सकते हैं, UB माइनस UA। चेंज को हम फाइनल माइनस इनिशियल
2 -1, हायर माइनस लोअर, इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, B माइनस A, आपके पास क्या होगा, चेंज इन U। चेंज इन U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में, अगर किसी फॉर्म में देखना हो तो वर्क डन के फॉर्म में होगा। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस चीज से, चार्ज से। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं चार्ज से। जब चार्ज से डिवाइड करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। अब एक तो ये है कि इसकी जगह क्या है, हम लिख सकते हैं V लिख सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप ये चार्ज पे जो वर्क कर रहे हो उसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये फॉर्म को हम किस तरह लिखेंगे, UB बाई Q, UA बाई Q। UB बाई Q ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। UA बाई Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन एट पॉइंट UA मींस एट पॉइंट A आपके पास क्या होगा, इसमें वर्क डन होगा। इसके बाद हमने इसी इक्वेशन को Q से डिवाइड किया है। इससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके। अब सिंपल ये चेंज है, दूसरी बात ये पर यूनिट चार्ज है। आप सिंपल इसको, एक तो डायरेक्ट फॉर्म है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप इसको चूंकि UB माइनस UA चेंज इन U के इक्वल है, तो आप चेंज इन U बाई Q भी लिख सकते हो। ये सारे इसके फार्मूले हैं, इसको किस फॉर्म में हम लिखते हैं। दूसरी पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द अप्लाइड फोर्स व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स व्हेन चार्ज मूव्स अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये था B से A, हमने A से B इसको डिस्प्लेस किया है, मींस डायरेक्शन ये था, हमने इसके अगेंस्ट हमने इस फील्ड के अगेंस्ट हमने चार्ज को मूव किया है। उस चार्ज पे जो वर्क डन होगा या वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये भी इसका एक डेफिनेशन है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। और अगर दो पॉइंट्स पे हम काम करते हैं, एक पॉइंट B है एक पॉइंट A है, इस केस में इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का आसान अल्फाज में मतलब यह है कि जब वोल्टेज दो पॉइंट्स पर हो, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, मींस इन दोनों पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। जब दोनों पे जो डिफरेंस आएगा उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है। अब हम करते क्या है आसान अल्फाज में, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें पता है कि वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है, तो ये पूरा हमारे पास एक V के इक्वल हो सकता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये हमारे पास V के इक्वल हो सकता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो 4B, अगर ये होगा तो 4A। VB इसकी जगह VB और माइनस इसकी जगह VA हम लिख सकते हैं, ये भी इसका फॉर्म है। या B माइनस A को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये था सिंपल इसमें इक्वेशन। अब इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि इफ द पॉइंट A इज एट इंफिनिटी, क्या अगर एक पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पर है, जब इंफिनिटी पे होगा मींस इसको हम क्या लेंगे, इसको हम जीरो लेंगे। इसका ये मतलब है कि जो A पॉइंट है, A पॉइंट इसका जो A पार्ट है वो बिल्कुल इसका खत्म हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी चीज को कि जब इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज में आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में लिखो, या आप इसको चेंज इन U बाई Q के फॉर्म में लिखो। A वाला जो पार्ट है चाहे वो आप इस फॉर्म में लिखो या इसको आप इस फॉर्म में लिख लो UB माइनस UA। जो A वाला पॉइंट है चूंकि ये इन्फिनिटी पे है तो इसको हम जीरो ले सकते हैं। आसान अल्फाज में यहाँ पर VB रह जाएगा,
यहाँ पर W अपॉन Q रह जाएगा, या यहाँ पर आपके पास UB बाई Q रह जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसको आप सिंपल V इज इक्वल टू W बाई Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आप इसको U बाई Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये सारे हमारे पास इक्वेशन है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इसमें एक पॉइंट है कि आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे जब आप वर्क करते हो वो सिंपल आपके पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक काम इस टॉपिक में है, इसको आप दो सेंस में कर सकते हैं। चार्ज ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से लाने के लिए, फ्रॉम ब्रिंगिंग इट टू फ्रॉम इन्फिनिटी से लाने के लिए इस पे वर्क करना होगा। चार्ज पे जो वर्क करते हैं वो आपके पास क्या है, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर दो पॉइंट्स पे वोल्टेज हो, यहाँ पर भी तब उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। थैंक यू।